मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज, मीन्स पैंक्रियाज के फंक्शंस के विषय में पढ़ेंगे। पैंक्रियाज जो है यह एक डाइजेस्टिव पार्ट है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पार्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है यह मिक्स ग्लैंड की तरह कार्य करता है, मीन्स यह जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, इसलिए इसे हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वह मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज मीन्स 80 to 85% पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज जो होता है वह एक टाइप के सेल से बना होता है और वो सभी सेल्स एक साथ मिल करके क्लस्टर बनाते हैं। उस क्लस्टर का नाम दिया गया है एसिनी, और एसिनी क्लस्टर बनाते हैं और बना करके वो बनाते हैं लोब्यूल्स। तो अब आते हैं कि जो एसिनी होते हैं वो बने होते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स के द्वारा, उन पैंक्रियाटिक सेल्स के द्वारा जिसके ऊपर माइक्रोविलाई टाइप का एक और पार्ट होता है। उसी पार्ट से बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं और वो सभी एंजाइम सेक्रेट होकर करके हमारे डोडेनम के सेकेंड पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। तो पैंक्रियाज के द्वारा, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के द्वारा मीन्स 80 to 85% ऑफ द पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज एंडोक्राइन, दैट्स वाई। अब आते हैं तो इसके अलावा जो है पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज में एक डक्ट है जिसका नाम होता है पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से पैंक्रियाज के सेल्स के द्वारा यानी पैंक्रियाटिक सेल्स के द्वारा रिलीज किए गए जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से हमारे डोडेनम के सेकेंड पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस इज द कलेक्टिव फ्लूइड्स व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स एंड सम अदर मटेरियल्स। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो होता है वह होता है बाइकार्बोनेट। जिस तरह से अगर हम पहले से अगर स्टडी करना में देखेंगे तो जो फूड पार्टिकल्स जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं तो हमारे ओरल कैविटी से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में कुछ एसिड निकलता है जिसकी सहायता से कुछ फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनका मीडियम एसिडिक होता है। वो एसिडिक मीडियम वाले जो मटेरियल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे डोडेनम की तरफ मूव करते हैं। तो डोडेनम में जो मूव किए उनका भी अभी माध्यम जो है, अभी मीडियम जो है वह जो है एसिडिक है। तो पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा जो एंजाइम्स और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं डोडेनम पहुंचाए जाते हैं, उनमें से जो बाइकार्बोनेट होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण पैंक्रियाटिक जूस का जो मीडियम होता है वह अल्कलाइन होता है, और वही अल्कलाइन पार्ट जब डोडेनम में पहुंचता है तो पहले से इंजेस्टेड फूड जो स्टमक की सहायता से स्टमक के बाद हमारे डोडेनम में आता है जिसका नेचर एसिडिक होता है, जिसका मीडियम एसिडिक होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द पैंक्रियाटिक जूस। इन सभी जो डाइजेस्टिव पार्ट हैं हमारे फूड पार्टिकल्स के जो स्टमक से आए हैं, उन सभी एसिडिक मीडियम वाले फूड पार्टिकल्स को अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। तो इस तरह से डोडेनम के इनर वाल को क्षति होने से बचाता है, उनको इंजरी होने से भी बचाता है। अब आते हैं कि इसमें पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम लाइपेज नाम का होता है, दूसरा जो है ट्रिप्सिन के रूप में होता है, और चौथा जो होता है वह काइमोट्रिप्सिन के रूप में होता है। एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसका अभी जो है उतना इम्पोर्टेंस डाइजेशन में नहीं होता है, लेकिन इनमें से हम अगर पढ़ेंगे तो नीट एक्सपीरियंस के लिए ये सभी एंजाइम्स जो अभी बोर्ड पर आपको हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी एंजाइम पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक सेल्स से सेक्रेट होते हैं और वहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से डोडेनम के सेकेंड पार्ट तक पहुँचाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम्स अभी जब पैंक्रियाज से निकलते हैं तो यह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मीन्स जाइमोजेन फॉर्म में होते हैं। ये डोडेनम में आने के बाद भी फंक्शन नहीं हो पाते हैं, अपने कार्य को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए डोडेनम के इनर लेयर से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग इंटेरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम
इस इनएक्टिव एंजाइम्स को जो पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज होकर के डोडनम में आया हुआ है, उन सभी एंजाइम्स को यह एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। तब जाकर करके ये एंजाइम्स एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं एक्टिव फॉर्म में आकर के अपने अपने रिलेटेड फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। उनमें से अगर देखेंगे फर्स्ट वन एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। लाइपेज यह जो है फैट टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मीन्स प्रोटियोलाइसिस करता है, यानी प्रोटीन को कई भागों में तोड़ देता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। तो ये सभी सिंपल फॉर्म में हो गए, और वहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डोडनम के इनर वॉल से फिर कुछ पार्ट जो होते हैं वहाँ से निकल करके जाते हैं फिर इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में, और कुछ जो होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं जो सिंपल फॉर्म में हैं। तो इस तरह से हम लोग पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शंस को देख पाए हैं। अब आते हैं हम लोग एंडोक्राइन फंक्शंस। पैंक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसीलिए अभी एक पहले हम बोल चुके हैं कि पैंक्रियाज जो होता है यह मिक्स ग्लैंड टाइप का है, मीन्स इसमें एक्सोक्राइन का भी काम होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम होता है। तो एंडोक्राइन के रूप में कैसे कार्य करता है? एंडोक्राइन में लगभग 15 to 20% पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पहले हम बता चुके हैं। तो इसमें से जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसमें से 3 तरह के सेल्स मेनली होते हैं। पहला सेल्स जो होता है वह अल्फा सेल होता है, इसे हम लोग अल्फा सेल्स कहते हैं। दूसरा होता है बीटा सेल्स, और तीसरा होता है डेल्टा सेल्स, इसे हम लोग डेल्टा सेल्स कहेंगे। ये 3 तरह के सेल्स मेनली जो होते हैं एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो पैंक्रियाज का वह पार्ट जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये नाम जो है वह लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, इसे हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है उनमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक हो गया अल्फा सेल, दूसरा हो गया बीटा सेल, तीसरा हो गया डेल्टा सेल। अल्फा सेल के द्वारा जो है ग्लूकागॉन एक हार्मोन सेक्रेट होता है। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है, और डेल्टा सेल के द्वारा सोमैटोस्टैटिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। तो इस तरह से अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागॉन, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन और डेल्टा सेल के द्वारा सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। यह आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा ये सभी कार्य परफॉर्म किए जा रहे हैं। ग्लूकागॉन का जो फंक्शन होता है, यानी हमारे बॉडी में अगर जब ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब यह ग्लूकागॉन हमारे लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ है उस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और ग्लूकोज में चेंज कर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, ताकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल जो हो वह सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो इस तरह से ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायक होता है, शुगर लेवल को बढ़ाने में सहायक होता है या शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब आते हैं इंसुलिन। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई होता है तो उस समय इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। यह हमारे ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसे डाउन करता है, माने कम करता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वह बना रहे। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? तो सोमैटोस्टैटिन इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है। फिर से आएंगे, थोड़ा सा और विस्तृत जानेंगे। ग्लूकागॉन जो होता है यह एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कम होने के बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहे, नॉर्मल बना रहे। इंसुलिन क्या करता है? अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है
तो उस समय इंसुलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। वह हार्मोन ग्लूकोज को तोड़ कर करके यह जो है ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है। मीन्स ग्लूकागोन की मात्रा भी ज़्यादा ना हो जाए, इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर ग्लूकागोन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो शुगर लेवल जो होता है बहुत हाई हो जाएगा। अगर इंसुलिन का मात्रा जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए सोमैटोस्टेटिन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करने के लिए। तो अब आते हैं कि इन सभी के द्वारा ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये तीनों हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पर काम करते हैं। मीन्स अगर ग्लूकागोन का लेवल हाई हो गया, मीन्स शुगर का लेवल बढ़ गया, तो उस समय तुरंत फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हमारे ब्रेन को कि नहीं इंसुलिन को सेक्रेट करना है, तो उस समय इंसुलिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाएगा ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाउन हो जाए। उस समय फिर सोमैटोस्टेटिन का भी जो है मात्रा जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे कि इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट किया जा सके। इस तरह से हमारे पैंक्रियाज के द्वारा दो तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म किया गया। एक फंक्शन जो हो गया इक्रोक्राइन फंक्शन, दूसरा जो हुआ एंडोक्राइन फंक्शन। इस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम आपसे अपील करेंगे कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा जो भी त्रुटि हो उसके विषय में कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में हम उन सभी त्रुटि को सुधार पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।